जय हिंद प्यारे बच्चों। तो स्वागत है आपको फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल में। और आज हम लोग करने वाले हैं प्रश्नावली 9.1 क्लास 10th का, जो कि 1, 2, 3 हो गया है। तो 4, 5, 6 आज की वीडियो में होगा। तो आइए शुरू करते हैं बच्चों। अगर आपको वीडियो अच्छे लगे तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, ताकि आपके लिए, अगर हम फ्री में सुविधा दे रहे हैं पढ़ने का, मैथ अच्छा से पढ़ा रहे हैं, तो आप मेरे लिए इतना तो कर ही सकते हैं। भरोसा है आप पढ़िएगा ज़रूर। तो ये बच्चों शुरू करते हैं। क्या है? प्रश्नावली 9.1 है। चलिए 3 नंबर हो गया है, चौथा नंबर क्वेश्चन करते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन बच्चों बहुत ही आसान है। क्वेश्चन क्या कहता है, तो आइए शुरू करते हैं। क्या बोला है? भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है। यानी भूमि के एक कोई बिंदु है, तो मान लेते कि भूमि का कोई एक बिंदु हो गया, वहाँ से क्या बोला है कि मीनार के पाद बिंदु से, तो यह एक भूमि हो गया और भूमि पर क्या है? मीनार खड़ी है। अब भूमि के किसी एक बिंदु से मीनार का जो पाद बिंदु है, इसकी दूरी कितना है? 30 मीटर है। तो यहाँ से यहाँ की दूरी कितना दे दिया? 30 मीटर। समझिए बच्चों, फिर से क्या बोला कि जो भूमि के एक बिंदु से, मान लेते हैं कि जमीन है, तो ये अगर जमीन है, इस जमीन के किसी एक बिंदु से और इसी जमीन पर कहीं एक मीनार खड़ा है, तो मीनार खड़ा कर दिए और बोला कि जो मीनार के पाद बिंदु और भूमि के किसी एक बिंदु से इन दोनों के बीच की दूरी कितना है? 30 मीटर है। तो मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना है? तो मीनार के शिखर का जो उन्नयन कोण है यह कितना है? 30 डिग्री। अब बच्चों सोचोगे कि उन्नयन कोण का मतलब ऊपर होता है और अवनमन कोण का मतलब क्या होता है? नीचे। यानी ऊपर नीचे का मतलब है कि क्षैतिज रेखा से अगर नीचे बना तो उसे बोलते हैं अवनमन, और क्षैतिज रेखा से ऊपर बना तो उसे क्या कहते हैं? उन्नयन कहते हैं। तो जब आप देखिएगा तो यह कोण अगर यहाँ पर देखे तो यहाँ से कोई देख रहा है, ठीक है, तो यहाँ से ऊपर जो कोण बनेगा वह क्या कहलाएगा? यहाँ से नीचे जो बनेगा यह क्या होगा? देखिए, क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा यहाँ पर है, तो क्षैतिज रेखा और यहाँ से दृष्टि रेखा के ऊपर जो कोण बनेगा क्या होगा? अब उन्नयन, और नीचे जो कोण बनेगा वो क्या होगा? अवनमन। अब यहाँ से बोला है उन्नयन कोण कितना है? तो उन्नयन कोण बोला है 30 डिग्री। अब देखिए यहाँ से क्या होगा? एकांतर कोण से यह और यह कोण क्या होगा? बराबर होगा। इसलिए ऊपर या नीचे रहे उसे बहस नहीं है, कोण एकांतर करने से क्या होता है? बराबर हो जाता है। तो बच्चों ध्यान रखिएगा, उन्नयन का है अवनमन आप नीचे भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कोण से इसे कोई मतलब नहीं है, उन्नयन अवनमन से आप नीचे दीजिए, ठीक रहेगा, ठीक है, कोई भी कोण रहे। तो बोला है कि मीनार की ऊंचाई बताइए। मीनार की ऊंचाई का मतलब कि यहाँ से यहाँ की ऊंचाई बताना है। बहुत ही सिंपल, इसका नाम देते हैं ए, बी और ये हो गया सी। क्या लिखेंगे? माना कि ए सी एक मीनार है जिसकी ऊंचाई x मीटर, कोई दिक्कत नहीं है। तथा बी सी बराबर कितना है? 30 मीटर है। बी सी कितना दिले है? 30 मीटर दिया है। तो उम्मीद है कि समझ में आ रहा होगा। बी सी कितना है? 30 मीटर है। बी सी अगर 30 मीटर है तो हमें निकालना क्या है? मीनार की ऊंचाई। तो हम बच्चों बताए क्या है कि जो निकालना है वो, यानी जो निकालना है वो और जो दिया हुआ उस दोनों का क्या कीजिए? रेशियो ले लीजिए। तो दोनों का रेशियो लीजिएगा तो निकालना क्या है? तो कहिएगा कि लंब निकालना है। और दिया क्या है? तो कहिएगा आधार दिया है, तो यह आधार हो गया। और अब बताइए लंब बटा आधार किसके बराबर होता है? tan थीटा। उम्मीद है कि याद होगा, जो फार्मूला दिए थे याद कीजिएगा तो बहुत ही अच्छा समझ में आएगा। तो ये बच्चों, तो लंब क्या है? तो लंब कहिएगा x मीटर है, क्योंकि माने कितना है? x है। और आधार कितना है? तो 30 मीटर है, बराबर tan थीटा की वैल्यू कितना है? 30 डिग्री। अब यहाँ से क्या होगा? x बटा में 30 बराबर में tan 30 का वैल्यू 1/√3 होता है। यहाँ से क्रॉस मल्टीपल करिएगा तो क्या हो जाएगा? √3 और x में होगा तो √3x बराबर 1 में 30 से होगा तो क्या होगा? 30। अब यहाँ से x की वैल्यू निकालिए, 30 बटा में क्या होगा? √3, क्योंकि इधर ही गुना में है, इधर आएगा तो भाग में। अब इधर समझिए बच्चों, तो नीचे रूट नहीं रहता है तो इसके लिए हम क्या करते हैं? हर परिमेयकरण। तो क्या हो जाएगा? 30 बटा में √3 और गुने में 1/√3 से गुना और 1 भाग। तो x बराबर यहाँ पे क्या आ जाएगा? 30 √3 बटा में √3 में √3 से गुना होगा तो 1 3 मिल जाएगा। यहाँ से कट गया तो x बराबर 10√3 मीटर। यह इसका आंसर हो गया बच्चों। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा।
तो चलिए अगला क्वेश्चन को चलते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। तो आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोला है समझिए। अब डायग्राम अच्छा से क्वेश्चन को अच्छा समझिए, पूरा तरह से समझ में आ जाएगा। क्या बोला है, भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर भूमि है। भूमि कहाँ पर होगा, मानिए कि यह भूमि है, यह जमीन हो गया। इस जमीन से कोई बच्चा पतंग उड़ा है, तो पतंग कहाँ उड़ेगा, तो ऊपर ही तो उड़ेगा। पतंग कहाँ उड़ेगा, ऊपर उड़ेगा। तो पतंग जहाँ से उड़ रहा है उसकी कुछ जमीन से सीधा हाइट होगी कि ना होगी, हाँ होगी। आप पतंग कभी भी उड़ाए होंगे तब देखे होंगे, मान लेते हैं कि यहाँ पर कोई लड़का है और यह पतंग उड़ा रहा है, इसके हाथ में क्या है, पतंग। पतंग जो होता है ऐसे उड़ता है कि ना उड़ता है, यहाँ पर आके उड़ा है, यानी यहाँ से सीधा जो धागा जाता है, यहाँ से अगर मान लेते हैं आप देखे होंगे इसे जाएगा, ऐसे मुड़ा रहता है। तो पतंग कुछ इस तरह से बनता है। तो यहाँ से इसकी ज़मीन पर सीधा हाइट कुछ होगा कि ना होगा, और ये यहाँ पर धागा मुड़ा रहता है, इस धागा को जो झुकाव है उसको नगण्य मानते हुए हम सीधा अगर मान ले और यहाँ से इसको ज़मीन से मिला दें, एक त्रिभुज ना बन गया। यही तो करना है। बहुत ही आसान आकृति होता है, बस आप समझिए, किसी भी चीज़ को एक लकीर के द्वारा दर्शाना ही होता है आकृति में, ठीक है। आप ये मत कहिए कि पतंग बनाइए, कुछ ही बनाइए। मान लीजिए कि यहाँ पर कुछ पतंग है, एक पतंग है जो क्या है, ज़मीन से कुछ दूरी पर है, यानी ऊंची पर है, ज़मीन से कुछ ऊंचाई पर है। उसके बाद बोला कि पतंग में लगी डोर को अस्थायी रूप से भूमि से बांध दिया जाता है, यानी पतंग में जो लगा डोर है यह भूमि से कहीं भी अस्थायी बिंदु पर बांध दिया जाता है। जैसे आप लोग बांध दिए होंगे, खेले होंगे और बांध दिए होंगे, पता चला हवा आया होगा, पतंग को तोड़ करके ले गया, धागा आपके हाथ में है कि भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव कितना है, 60 डिग्री। चलिए इतना हो गया। यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं, यह मानकर कि डोरी में किसी प्रकार के लचक जैसे झुकाव होता है नहीं, वगैरह नहीं है कुछ भी। तो डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। डोरी की क्या करना है, हमको लंबाई ज्ञात करना है। और बोला है भूमि से 60 मीटर ऊंचाई पर, तो यहाँ से यहाँ की हाइट कितना हो गया, तो यहाँ से यहाँ की हाइट हो गया कितना हो गया, 60 मीटर। और हमें ये वाला निकालना है, इसका नाम दे दीजिए ए, बी, और ये क्या हो गया, सी। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, माना कि क्या मान ले, तो मान लेते हैं कि ए सी पतंग की डोरी है जिसकी लंबाई x मीटर है। कोई परेशानी, जिसकी लंबाई कितना है, x मीटर है, और ऊंचाई यानी ए बी कितना दिया है, 60 मीटर है। इसे ज़्यादा कुछ दिया है नहीं ना, तो क्या करना है, और थीटा भी चाहिए तो लिख लीजिए, थीटा बराबर कितना दिया है, 60 डिग्री। आपको हम क्या बताएं कि जो दिया है वह और जो निकालना है वह, वो दोनों का क्या कीजिए, रेशियो ले लीजिए, बस आ गया आंसर। वही तो कर रहे हैं, क्या निकालना है और क्या दिया है, तो दिया है लंब, अब बट्टा में निकालना क्या है, कर्ण। लंब बटा कर्ण किसके बराबर होता है, साइन थीटा के। बात है, तो लंब क्या है, तो कहोगे कि लंब जो है सर ये कितना है, तो मान लेते हैं आप ऐसे भी रख सकते हैं, ए बी बट्टा में ए सी, ए बी बट्टा में क्या हो गया, ए सी, बराबर में क्या हो गया, साइन थीटा की वैल्यू कितना है, 60 डिग्री। ए बी कितना है, तो कहोगे 60 मीटर है। देख लीजिए ए बी कितना है, 60 मीटर है, बट्टा में ए सी कितना है, तो कहोगे x मीटर है, बराबर में x मान लीजिए ना, ठीक है नहीं सर। साइन 60 की वैल्यू क्या होता है, साइन 60 की वैल्यू होता है √3 बटा में 2, यही ना होता है। उम्मीद है कि आपको याद होगा ये वाला वैल्यू। साइन 60 की वैल्यू क्या होता है, तो √3 बटा में 2 होता है। अब यहाँ से क्रॉस मल्टीपल करिएगा तो 60 दूना क्या होता है, 120, बराबर में √3 x हो जाएगा। अब यहाँ से x इधर गुना में इधर आएगा तो भाग में, x बराबर 120 बटा में क्या हो जाएगा, √3। अब आइए इधर, अब क्या करना है, नीचे से रूट को हटाना है। तो नीचे से रूट को हटाने के लिए हम क्या करते हैं, हर परमेकरण करते हैं। तो हर परमेकरण कीजिए तो x बराबर क्या हो जाएगा, 120 बटा में √3 गुने में √3 बटा में √3। अब यहाँ से कीजिए तो x बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ 120 √3 बटा में 3। अभी 3 से 120 कट जाएगा, x बराबर आ गया 40 √3 मीटर, जो भी है ये आंसर हो गया इसके बच्चों। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। समझ में आया है तो एक स्क्रीनशॉट लीजिए। तो आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोला है कि ये 1.5 मीटर लंबा एक लड़का है। तो मान लीजिए कि यह एक लड़का हुआ, यह क्या है, एक लड़का है जिसकी पूरा हाइट की अगर बात करें तो 1.5 मीटर है, यानी 1.5 मीटर का लड़का है।
1.5 मीटर समझते हैं ना, 1.5 मीटर लड़का है। अगर लड़का है तो जमीने पर न चलेगा? हाँ चलेगा बिल्कुल। आगे क्या बोला है कि ये 30 मीटर ऊंचे भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। अब 30 मीटर ऊंचे भवन एक जगह मान लेती है, यहाँ पर क्या है 30 मीटर ऊंचा एक भवन हो गया, 30 मीटर ऊंचा क्या हो गया, एक भवन हो गया, इस जगह पर एक खड़ा है। तो आगे बोला है कि जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है, अब यह ऊंचे भवन की ओर जा रहा है बच्चा, ये बच्चा कहाँ जा रहा है, भवन की ओर जा रहा है, इधर से इस ओर जा रहा है, बताया समझ में। तो जाता है तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री होता है। अब यहाँ से लड़का देखेगा, यहाँ से जब यहाँ देखता है, थोड़ा सा इसको छोड़ कर देते हैं ताकि आकृति थोड़ा सा बेहतर लगे। यहाँ से जब यहाँ लड़का देखता है तो यहाँ से देखिए, ये सीधा भी देखेगा क्या कि 36 हो जाएगा, तो यहाँ पर कितना डिग्री कोण बनता है, 30 डिग्री का। आई बात समझ में। और आगे क्या बोला है, से 60 डिग्री। फिर बच्चा आगे बढ़ता है, तो फिर आगे बढ़ता है तो फिर देखता है भवन, तब जो कोण बनता है, ये कितना बनता है, 60 डिग्री बन जाता है। यानी जब यहाँ पर था तो लड़का देखा ऊपर शिखर के भवन को, यानी ऊंचे शिखर को, तो कितना डिग्री कोण बना, 30 डिग्री का। फिर यह आगे बढ़ा, फिर से ऊपर देखा, तब कितना डिग्री कोण बना, 60 डिग्री का बना। और लड़का कितना लंबा है, तो कहोगे 1.5 मीटर तो ही है, 1.5 मीटर का मतलब कम नहीं है, बहुत है। तो आगे क्या बोला, 30 मीटर ऊंचे क्या है, भवन। तो भवन की जो ऊंचाई है, ये कितना ऊंचाई है, 30 मीटर है। टोटल ऊंचाई ना होगा 30 मीटर, ताकि भवन नीचे से जमीन से होगा, तो जमीन से है तो 30 मीटर ऊंचे भवन है और 1.5 मीटर का लड़का हो गया। यदि हम पूछ दें कि यहाँ से, यानी ये पूरा तो हो गया, ये टोटल है 30 मीटर, यहाँ से लिख देते हैं, 1 मिनट। यहाँ से यहाँ हमें बताना है, जबकि यहाँ से यहाँ दिल है कितना, 30 मीटर यहाँ से यहाँ है, तो 1.5 मीटर तो लड़का ही है, तो जो बच गया वही ना इसकी हाइट होगी। कितना बच गया, तो 28.5 मीटर, क्योंकि टोटल में से इतना घटा दीजिए 1.5 मीटर, तो जो बचेगा वही तो पूरा भवन का हाइट बचा। तो समझ में आया बात, आकृति समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं, नहीं आया हुआ समझ में तो कमेंट कीजिए, फिर से बता दिया जाएगा, कमेंट में डाउट को क्लियर कर दिया जाएगा। चलिए, तो आगे बोला है, बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूरी तक चलकर गया। यानी यह यहाँ से देखा और फिर यहाँ से देखा, इन दोनों के बीच यह कितना दूर चला, यह हमें बताना है। तो बच्चों, इसको निकालने के लिए सिंपल सा बात है कि जो पूछा है आप उसको मान लीजिए। तो मान लेते हैं कि यह जो चलकर गया यह x मीटर गया, कोई समस्या नहीं है। कितना गया, x मीटर गया, या x चल करके गया, आप x मीटर मानिए या x चल के गया, उससे कोई दिक्कत नहीं, लास्ट में अपना यूनिट लगा दीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बोला है कि देखिए, यहाँ से देखिए तो यह कीर्ति कितना देर, इसकी लंबाई कितना है, ऊंचाई 28.5, और यहाँ से 2 त्रिभुज बन रहा है। आपको नाम अगर यहाँ दे दे A B C D E F, ठीक है। तो यहाँ से देखिए, तो एक तो त्रिभुज बन रहा है A B C, ए छोटा वाला, एक बन रहा है A B D, ए बड़ा वाला। तो यहाँ से हम क्या करते हैं कि कुछ चीज़ को लिख लेते हैं, उसके बाद क्या करेंगे कि तुरंत निकल जाएगा। क्या लिखेंगे कि देखिए, अगर यहाँ से देखिए तो ये त्रिभुज ABC में यह लंब दे ले है, तो लंब बटा अगर आधार लेंगे तो आधार निकल जाएगा, जी हाँ। फिर इसी लंब को देखिए तो बड़ा वाला त्रिभुज के लिए है, तो जब बड़ा वाला त्रिभुज के लेंगे तो यहाँ से यहाँ की दूरी निकल जाएगा। यानी कहने का मतलब यह है कि देखिए, नीचे समझिए, आकृति समझ गए तो समझिए क्वेश्चन समझ में आ गया, इस तरह से। तो देखिए, यह 30 डिग्री है, यह कितना है 60 डिग्री, और यह दिल है 28.5 है। तो अगर हम इसको मिटा दें थोड़ा देर के लिए समझिए, तो लंब बटा था, हम क्या बोले कि जो दिया है वह और जो निकालना है वह, दोनों का रेशियो लीजिए। लंब बटा आधार से निकालिएगा तो छोटा त्रिभुज का आधार निकल जाएगा यहाँ से यहाँ, और जब यहाँ से देखिएगा तो बड़का में आइए तो इसको भूल जाइए। अब यहाँ से निकालिए तो देखिए, इसके लिए भी लंब ये पूरा है, तो पूरा जब लंब है तो पूरा लंब से पूरा आधार निकल जाएगा यहाँ तक, तब निकल जाएगा यहाँ से यहाँ तक। कुल में से इतना अगर घटा दें, क्या इतना नहीं मिल जाएगा, मिल जाएगा इतना। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। तो आइए आगे की ओर बढ़ते हैं। देखिए, लिखिए क्या लिखेंगे, लिख देते हैं AF एक भवन है, AF एक क्या है, भवन है जिसकी ऊंचाई कितना है, 30 मीटर है, 30 मीटर है, तथा DE
लड़का है जो 1.5 मीटर लंबा है। क्या इतना आया समझ में? क्या लिखे है कि एक क्या है, भवन है जिसकी ऊंचाई 30 मीटर है, और ए डी ई जो है दिखाई दे रहा है, यह क्या है, यह एक लड़का है जिसकी लंबाई कितना है, 1.5 मीटर है। अब जो बच गया, अब हमें क्या लिखना है, लड़का द्वारा बना कोण, लड़का द्वारा बना उन्नयन कोण है ना, लड़का द्वारा बना, कहाँ गया, उन्नयन कोण, बना उन्नयन कोण, उन्नयन कोण कितना है, 30 डिग्री और 60 डिग्री। ठीक है, इतना हो गया। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर देखिए तो डी बी एफ ई, यह एक आयत नजर आता है। डी बी एफ ई एक आयत है। आयत के सामने वाला भुजा क्या होता है, बराबर होता है। तो डी बी बराबर क्या हो जाएगा, ई एफ, और डी ई बराबर क्या हो जाएगा, बी एफ। यहाँ पर लिख देते हैं, क्या लिखेंगे कि डी बी एफ ई एक क्या है, एक आयत है, एक आयत है। इसलिए नीचे होता है कि ऊपर होता है, देख लीजिएगा। इसलिए डी बी बराबर होगा क्या, ई एफ, कॉमा डी ई बराबर हो जाएगा बी एफ, या एफ बी लिख दीजिए। चलिए, ये हो गया। बताइए यहाँ तक किसी को समस्या नहीं है? अब आइए बच्चों, यहाँ पर आते हैं अपने क्वेश्चन की। अब लिखते हैं कि लड़का द्वारा चला गया दूरी क्या है, 1 मीटर है। लड़का द्वारा क्या चला गया है, 1 मीटर है। तो ये निकालते हैं बच्चों। पहले छोटा सा त्रिभुज में निकाल लेते हैं। कौन सा त्रिभुज, ए बी सी में। त्रिभुज अगर ए बी सी में देखें बच्चों, ए बी सी में क्या है, ये देखिए ए बी सी में लंब दिया है, आधार निकाल लेते हैं। तो क्या लिखेंगे, ए बी बट्टा में बी सी, ए बी बट्टा में बी सी बराबर। अब देखिए ए बी क्या है, तो कहिएगा ए बी लंब है, बी सी क्या है, आधार है। तो लंब बटा आधार किसके बराबर होता है, लंब बटा आधार जो होता है बच्चों, यह tan थीटा के बराबर होता है। अब ए बी कितना है, तो कहोगे 28.5 है, बटा में बी सी कितना है, तो कहोगे बी सी कुछ नहीं है, तो बी सी के बी सी ही रहने दीजिए बराबर tan। अब छोटा वाला आकृति में चले हैं, इसका वैल्यू कितना है थीटा का, 60 है। अब यहाँ से लिख दीजिए 28.5 बटा में बी सी बराबर tan 60 का वैल्यू √3। इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 होगा। तो आइए यहाँ से क्या करते हैं, √3 बी सी बराबर, यहाँ से क्या हो जाएगा 28.5। तो अगर बी सी की वैल्यू निकालें 28.5 रूट क्या होगा 3। इक्वेशन फर्स्ट ले लीजिए। तो उम्मीद है कि बच्चों यहाँ तक समझ में आया होगा, आगे भी समझ में आएगा। बस आप वीडियो में बने रहिए, छोड़ करके मत जाइए। ऐसा बता देंगे कि फिर आप जीवन में कभी नहीं भूलिएगा। बस ध्यान से तो देखिए। अब आते हैं आकृति ए बी डी में। अब क्या लिखेंगे, त्रिभुज ए बी डी में। ए बी डी में क्या होगा, सेम वही सिचुएशन है, लंब बटा में आधार अब बड़ा हो जाएगा। लिख लेते हैं ए बी बटा में डी बी। अब देखिए क्या होगा, लंब बटा आधार किसके बराबर होगा, tan के, tan थीटा हो गया। अब ए बी कितना है 28.5 बटा में। अब देखिए डी बी जो है 2 भाग में बटा हुआ है, एक डी सी और प्लस में बी सी। क्या है, डी सी प्लस में बी सी। देखिए डी बी जो है यह डी सी प्लस में क्या है, बी सी में बटा हुआ है। तो लिख दिए बराबर tan थीटा की वैल्यू कितना होगा 30 डिग्री, क्योंकि अभी त्रिभुज का लेना है। अब यहाँ से क्या कीजिए बच्चों, समझिए कि 28.5 इसको जैस के तैस रहने दीजिए, बटा में डी सी। डी सी क्या है 1 से, प्लस में बी सी क्या है, तो बी सी देखिए अभी तुरंत निकाले हैं 28.5 √3 है। कितना है 28.5 √3 बराबर में tan 30 का वैल्यू क्या होता है 1/√3। क्या इतना समझ में आया? अगर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अधिक से अधिक। तो आइए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से क्रॉस मल्टीपल कीजिए। जब क्रॉस मल्टीपल कीजिएगा तो क्या होगा,
क्रॉस मल्टीपल कीजिए, तो कीजिए तो क्रॉस मल्टीपल। तो ये बच्चों करते हैं। देखिए बच्चों यहाँ पर थोड़ा सा गलती हुआ है कहीं, यहाँ पर देखिए इधर गुना में इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, थोड़ी ध्यान नहीं दिए, थोड़ा सा आप भी ध्यान दिया करिए, मिस्टेक उस्टेक हो जाए तो माफ़ कीजिएगा। क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। समीकरण कितना हो गया, 1 हो गया, इसको समीकरण 1 ले लीजिए। तो यहाँ पर भी क्या होगा 28.5 और रूट का 3 ये हो जाएगा। अब क्रॉस मल्टीपल, अरे इस साइड में नहीं है, नीचे लिखा है, बटा में क्या हो जाएगा √3, क्रॉस मल्टीपल कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 28.5 √3 बराबर में क्या हो जाएगा, जैसे कि दस रहेगा x प्लस क्या होगा 28.5 बटा में √3। ये बच्चों थोड़ा सा और बचा हुआ है और आपका आंसर एकदम डायरेक्टली आ जाएगा। क्यों, क्योंकि इसीलिए तो माने हैं कि इसको बराबर x, जैसे ही x का वैल्यू आएगा आंसर आ जाएगा आपका। तब हम क्या करते हैं कि 28.5 को उधर ले जाते हैं, यानी इधर देखिए प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में, क्या हो जाएगा 28.5 √3। देखिए इसको जैसे के तैसे लिख दिए, अभी पूरा प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, क्या हो जाएगा 28.5 बटा में √3 बराबर में क्या हो जाएगा x। अब यहाँ से भिन्न का घटाव कीजिए, तो नीचे है तो √3 है तो √3, तब एक से गुना हो जाएगा। सिंपल सी बात है कि गुना कर दीजिए, गुना करिएगा तो देखिए √3 में एक से गुना इससे गुना कीजिएगा तो √3 में √3 से गुना होता क्या होगा 3, 28.5 गुना में 3 कीजिए तो 5 3 15 के 5 हासिल है, 8 3 24 25 के 5 हासिल 2, और क्या हो जाएगा 3 दूना 6 6 2 8, यानी 85 पॉइंट कितना हो गया 5। तो 85.5 माइनस का क्या हो गया 28.5। अब यहाँ से इसको घटा दीजिए बच्चों, आंसर आ जाना चाहिए। तो 85.5 में से 28.5 घटाइए, यहाँ से 0 और यहाँ से कितना 15 में से 8 गया तो 7, और यहाँ से कितना बच गया तो 8 में से क्या, अरे 7 में से 2 गया तो कितना बचा है 5, 57 कितना है 57 रूट, यानी 57 बटा में क्या बचा √3। अब बच्चों यह आया जो x का मान आया, x का मान अभी नहीं आया, इसका हर परिमेकरण कीजिए आंसर आ जाएगा। तो क्या कीजिए कि 1 दा 1 से गुना कीजिए और 1 दा भाग कीजिए। यहाँ से देखिएगा x बराबर क्या आया 57 रूट का 3 बटा में 3, ए से कट गया, x बराबर आ गया 19 √3 मीटर। तो बच्चों यह रहा आंसर आ गया। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो वीडियो को शेयर कीजिए, अधिक से अधिक शेयर कीजिए, ताकि और बच्चा इसे आसानी से समझ सके। आपको इतना बहुत ही आसान भाषा में समझाए हैं। तो चलिए बच्चों अब रहने देते हैं। अब जो बच्चा 7 8 नेक्स्ट वीडियो में आ जाएगा, थोड़ा थोड़ा करके, ताकि आपका समय ज़्यादा लॉस ना हो, और छोटा छोटा एकदम वीडियो बना रहे ताकि आपको देखने में भी अच्छा लगे और समझ में भी आ जाए। तो धन्यवाद बच्चों।